वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हमने बोहर ने रुदरफोर्ड के मॉडल को किस प्रकार से मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, और वो एक्सप्लेन करने के लिए उसने कौन से 3 पोस्टुलेट्स दिए थे ये हमने देखा। हमारे पोस्टुलेट्स क्या थे? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। देयर आर सर्टन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स जिसमें ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है, और इन ऑर्बिट्स की 2 खासियत है। एक, इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल होने के बाद भी इन ऑर्बिट में अगर घूमता है तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। नॉट ओनली दैट, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और आखिरी उसने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ये हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो उस एनर्जी डिफरेंस इतना फोटोन दैट इज रेडिएशन ये एमिट होगा। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या इस ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं क्या? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? तो ये देखेंगे। सो देखो, बोहर के दूसरे पोस्टुलेट ने कहा है कि एंगुलर मोमेंटम L जो कि रहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मोमेंटम इनटू जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस, सो P क्रॉस R क्रॉस P। ठीक है, सो यह आ जाएगा वेलोसिटी और r के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यह आ जाएगा MEVN/RN, और यह एंगुलर मोमेंटम रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब दिस n is called as principal quantum number। ठीक है, सो बेसिकली ये ऑर्बिट का नंबर रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो अगेन दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। सो अगर सर्कुलर मोशन है तो डेफिनेटली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो दिया जाएगा mvn² अपॉन Rn, where a electron of mass me is revolving with velocity vn in orbit of radius Rn। बट ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का बेट विच इज एक्चुअली कूलम्स फोर्स जो दिया जाएगा 1/4πε0, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और ऊपर चार्ज का प्रोडक्ट। सो एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का E और दूसरा चार्ज रहेगा न्यूक्लियस का जो हम ले लेते हैं Z/E। ठीक है, सो इस प्रकार से सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो एक साइन प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। सो अगर यहाँ पर अगर हम साइन कंसीडर करते तो ये माइनस आता, सो डेफिनेटली इट विल बी रेडियली इनवर्ड। रेडियस वेक्टर आउटवर्ड रहता है तो ये रेडियली इनवर्ड रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ओके सर, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट मिल जाएंगी। सो इक्वेशन 1 से आई विल राइट, पहले मैं Vn की वैल्यू लिख लेता हूँ एंड वो 2 में पुट करता हूँ। सो Vn विल बी, एक्चुअली डायरेक्टली स्क्वायर करते हैं, सो Vn² विल बी राइट हैंड साइड का स्क्वायर
एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वेयर किया होगा तो एम ई स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर, ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अब दिस वैल्यू इज, ये वी एन स्क्वेयर की जगह पुट करते हैं तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा एम ई इंटू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन, ये आर एन वैसे के वैसे लिखे, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर लिखा है, अब 4 पाई स्क्वेयर इंटू एम ई स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन का स्क्वेयर। अब देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, सो दिस आर एन स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर, 4, इधर 4 पाई है, इधर 4 पाई स्क्वेयर है, ठीक है। यहाँ पर जेड है, इधर जेड नहीं है, यहाँ पर ई स्क्वेयर है, यहाँ पर नहीं है, इसको भी देख लो, दिस इज एम ई स्क्वेयर इन डिनोमिनेटर, ऊपर एम ई है, ठीक है। सो इसे अगर हम रीअरेंज करते हैं, सो ये बन जाएगा, ये आर एन इधर चला जाएगा, आर एन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इप्सिलॉन नॉट। देखो ये आर एन बचा हुआ, मैंने राइट में लेकर गया, यहाँ पर सिर्फ आर एन बचा, ठीक है। यहाँ की बाकी की चीजें इधर लेफ्ट में लेकर आ रहा हूँ। सो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचा हुआ इप्सिलॉन नॉट आ गया, सो न्यूमरेटर में रहेगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, क्या बचता है अब देखो यहाँ पर, पाई जेड ई स्क्वेयर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कौन बाकी है, एक एमी बचेगा यहाँ पर, बस। सो देखो इसे लिखा जाएगा, बस टर्म को रीअरेंज कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी n स्क्वेयर h स्क्वेयर इप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई इंटू एम ई इंटू जेड इंटू ई का स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो h इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज obviously constant, epsilon naught permittivity of free space constant, pi constant, me, me क्या है, सो me है mass of electron, ये भी फिक्स है, and z into e square, so z is charge of nucleus, e is charge of electron, so actually this Rn is directly proportional to n square, ठीक है। सो ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर रेडियस डिपेंड करेगी, ठीक है। So I can write Rn is directly proportional to n square. अब सिमिलरली क्या मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, सो देखो ये जो Rn की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देते हैं पहले रिलेशन में, एम ई वी एन, आर एन के जगह मैं लिखता हूँ एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई इंटू जेड ई का स्क्वेयर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर देखो पाई पाई चले जाएंगे, ये एमी और ये एमी चला जाएगा, यहाँ पर भी n इंटू एच है, यहाँ पर n इंटू एच का स्क्वेयर है,
सो बचेगा क्या? सो Vn इक्वल टू this z into e square will go in numerator divided by ये 2 बचे हैं, ये इप्सिलॉन बचा है, 2 इप्सिलॉन नॉट एन एच यहाँ पर है, यहाँ पर एन स्क्वायर एच है, तो यहाँ से एन इंटू एच। सो वेलोसिटी बन जाएगी वी एन इक्वल टू जेड इंटू ई स्क्वायर 2 इप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। अगेन यहाँ पर भी अब इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स है। सो वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। सही है? बिल्कुल सही है सर। सो इस प्रकार से हम रेडियस का रिलेशन भी फाइंड आउट कर दिया है, हमने हमने वेलोसिटी का भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है। अब टिपिकली इन केस ऑफ हाइड्रोजन z की वैल्यू क्या रहेगी? सो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन रहता है, सही है ना? सो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो फॉर हाइड्रोजन we can write Rn equal to n square h square epsilon naught divided by pi me into e square and Vn equal to e square upon 2 epsilon naught n into h, बिकॉज z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 रहेगी। ठीक है। अब देखो इस Rn में अगर हम ये बाकी की वैल्यूज पुट करते हैं तो वी कैन इवन राइट दिस Rn इक्वल टू a नॉट विच इज अ कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर। ठीक है। जहां पर a नॉट की वैल्यू क्या रहेगी? a नॉट की वैल्यू रहेगी h स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एमी इंटू ई स्क्वायर। कौन से केस में रखे हैं हम? ई स्क्वायर हाइड्रोजन के केस में। ओके सर, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाली है, क्या रिलेशन आया था हमारा? ये रिलेशन है n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई इंटू एम ई जेड इंटू ई स्क्वायर। एंड फॉर हाइड्रोजन हमने कहा था z की वैल्यू रहेगी 1, सो ये आर एन आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर, दैट इज Rn is directly proportional to n square, जिसे ही हमने कहा था Rn इक्वल टू a नॉट इंटू एन स्क्वेयर। ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? a नॉट इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई एम ई इंटू ई स्क्वेयर। ये वैल्यू आती है, अगर सभी वैल्यूज ठीक से पुट करेंगे तो 0.053 नैनोमीटर। ठीक है। सो जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ये हो जाएगा R1, ए नॉट की वैल्यू 0.053, एन की वैल्यू 1, सो पहले ऑर्बिट की रेडियस रहेगी 0.053 नैनोमीटर। बिल्कुल सही है सर। सो ये रिलेशन हमें पता है। दूसरा रिलेशन हमने वेलोसिटी का निकाला था। क्या रिलेशन था हमारा वेलोसिटी का? सो वेलोसिटी का रिलेशन था Vn इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर
upon 2 epsilon naught n into h. That is, for hydrogen we can write Vn equal to E square upon 2 epsilon naught n into h. Vn is inversely proportional to 1 by n. जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी. ठीक है. ओके सर. अब ऐसा ही है तो क्या हम इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं क्या? सो देखो हमें कहना पड़ेगा in case of electron orbiting in orbit of radius Rn with velocity Vn, total energy will be, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है और न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो बेसिकली एक चार्ज, दो चार्जेस है तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी. तो वी विल राइट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन En इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी एन का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस ZE square divided by 4 pi epsilon naught into Rn. ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है. अब देखो क्या मैं यहाँ पर Vn और Zn की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल सही है सर. सो ये रिलेशन बन जाएगा हाफ एमी Vn का स्क्वायर Z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर Vn का स्क्वायर z का स्क्वायर e स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस, एक्चुअली माइनस साइन लिखेंगे, प्लस माइनस ऑफ z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एंड Rn की वैल्यू क्या है? सो Rn की वैल्यू आ जाएगी n square h square epsilon naught upon pi me into z e square. सही है? बिल्कुल सही है सर. अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं हम. सो देखो इनको ऐड करते हैं तो ये बेसिकली बन जाएगा 4 टू ज़ा 8 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर रहेगा एमी z स्क्वायर e टू द पावर 4. अब ये एमी z e टू द पावर e स्क्वायर z e स्क्वायर ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा एमी z e स्क्वायर. ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएंगे सो ये बन जाएगा माइनस एमी ऊपर चले गए एमी z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन पाई पाई कैंसिल हुए हैं 4 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. ठीक है. तो ये रिलेशन हमारा आने वाला है इक्वल टू, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 8 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर और ऊपर रहेगा m e z square e to the power 4. So this is energy of electron in
nth ऑर्बिट। अगर आप इसे ठीक से देखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 रहेगी। फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 रहेगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है वेरिएबल, विच इज n। सो अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये रिलेशन बन जाता है En इक्वल टू -13.6 z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब जब इस n की वैल्यू 1, सो इलेक्ट्रॉन इज इन वेरी फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है। हाइड्रोजन के केस में z इक्वल टू 1, सो हाइड्रोजन के केस में En बन जाएगा हमारा -13.6 अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब देखो, व्हेन n इज 1, सो एनर्जी रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन वेरी फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में अगर ये इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसकी एनर्जी बन जाएगी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये तीसरे ऑर्बिट में गया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में गया, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ में गया, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे करते करते वो अगर इंफिनिटी तक जाता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाहर, एटम के बाहर चला गया, सो एटम आयोनाइज हो जाएगा और इस केस में इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। अगेन यहाँ पर एनर्जी निगेटिव आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इन बाइंडेड स्टेट। अब यहाँ पर हम और देख सकते हैं कि ये जो हमने डिफरेंट एमिशन स्पेक्ट्रम देखे थे, सो उसमें क्या होता था, जैसे बोहर के पोस्टुलेट ने कहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ हायर एनर्जी टू ऑर्बिट विथ लोअर एनर्जी, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सो देखो, लेमन सीरीज क्या है? तो लेमन सीरीज है हायर एनर्जी के ऑर्बिट से, हायर एनर्जी के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ये सबसे पहले वाले ऑर्बिट में जंप कर रहा है। बाल्मर सीरीज क्या है? हायर एनर्जी के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ये दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है। पाश्चन में हायर एनर्जी से थर्ड में जंप कर रहा है। अब ऑब्वियसली जो एनर्जी एमिट होगी इट विल बी इक्वल टू, या फोटोन जो एमिट होगा उसकी एनर्जी रहेगी इन ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस। एंड दैट्स व्हाई हमें डिस्क्रीट वेवलेंथ्स मिली है, हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। सो विद द हेल्प ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, हम हमारा जो ऑब्जर्वेशन है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कहा था उसने कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करता है, तो उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी, वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट होगी। तो इस प्रकार से with the help of Bohr's postulate you can find out energy of electron in any particular orbit, velocity of electron in any particular orbit, and radius of or any particular orbit। ठीक है।